हेलो स्टूडेंट्स, दिस साइड हिमांशु गुप्ता। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल HG100 में। तो आज मैं कंप्लीट इंटरव्यू प्रिपरेशन का नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूं, आप लोगों का पार्ट 4। 3 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल HG100 पर। ये फाइनल पार्ट है, लास्ट पार्ट है, इसको भी जरूर देखिए। इस पार्ट में मैं आप लोगों को बैंकिंग के क्वेश्चंस दिखाने वाला हूं कि बैंकिंग के क्या-क्या क्वेश्चंस आते हैं, करंट अफेयर कहां-कहां से पूछा जाता है, बैंकिंग टर्मिनोलॉजी क्या-क्या पूछी जाती है, कंप्यूटर्स बेस्ड क्वेश्चंस क्या-क्या पूछे जाते हैं, डॉक्यूमेंटेशंस क्या-क्या रिक्वायर्ड होता है। ये सारी बातें हम इस फाइनल पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज इस चैनल के बारे में अपने सभी फ्रेंड सर्कल को बताइए जो भी बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंश्योरेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स की, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें भी इंटरव्यूज आते हैं, प्लीज उनके साथ ये वीडियो शेयर करिए और इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया कि बैंकिंग अवेयरनेस रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना? तो क्या-क्या क्वेश्चंस आते हैं एक बारी आप लोग देख पा रहे होंगे। बैंक के बारे में पूछता है कि बैंक का काम क्या होता है, ठीक है? टाइप्स ऑफ बैंक आप लोगों से पूछ लेगा, पहला बेसिक क्वेश्चन, ठीक है ना? ये क्वेश्चंस के आप लोग स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं और इन क्वेश्चंस को तैयार करके जरूर जाइए। ठीक है, टाइप ऑफ अकाउंट्स पूछ सकता है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्या होती है, कमर्शियल बैंकिंग, कंज्यूमर बैंक क्या होता है, ठीक है ना? कितने तरीके होते हैं अकाउंट्स को ऑपरेट करने के। देखो मैं सारे क्वेश्चंस गिने चुने लेकर आया हूं, इन क्वेश्चंस की तैयारी करके जरूर जाइएगा। मतलब ये चारों पार्ट्स अगर आपने देख लिए तो इससे बाहर कुछ नहीं है बच्चे। चेक के टाइप पूछ लेता है आपसे, पेयर और पेई में डिफरेंस क्या होता है, इनका वर्क क्या होता है, ठीक है? स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और पेमेंट बैंक्स क्या होते हैं, एनुअल परसेंटेज रेट क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, एनपीए क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है ना? इसके बारे में आप लोगों को नॉलेज होनी चाहिए। कहां से नॉलेज? देखो इसके आंसर्स भी मैं ले आता, पर मेरे से बेटर इसके आंसर्स आपको प्रोवाइड करा पाएंगे आपके अपने बैंकिंग के टीचर्स। आप जिनसे भी बैंकिंग पढ़ते हैं तो वो आपको मेरे से अच्छे आंसर्स प्रोवाइड करा पाएंगे, क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है। आप लोग जैसे मेरे से पढ़ रहे हैं, मेरा सब्जेक्ट रीजनिंग और क्वांट है, तो मैं आप लोगों को पर्सनल क्वेश्चंस के आंसर्स बहुत अच्छे से इलैबोरेट कर सकता हूं इंस्टेड ऑफ दीज ऑल। तो मैं क्वेश्चंस आपके लिए फ्रेमिंग करके लाया हूं, इनके आंसर्स आप लोग अपने टीचर से कलेक्ट कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, ठीक है ना? तो बैंकिंग क्या होती है उसके बारे में और ये क्वेश्चंस उसके टाइप्स के बारे में आप लोग ये डाटा इकट्ठा करके रखिएगा। और क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कैटेगरीज बताइए, ठीक है ना? फंक्शंस बताइए, क्या क्या परफॉर्म करते हैं बैंक्स में, ठीक है? आप लोगों से पब्लिक सेक्टर बैंक के बारे में पूछ सकता है, इनकी क्या जरूरतें हैं, कासा के बारे में पूछ सकता है, ठीक है? मनी, केवाईसी, केवाईसी के ऊपर तो अभी लास्ट इंटरव्यू में भी क्वेश्चन बड़े डीपली गए थे। तो केवाईसी के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो एक एक पॉइंट्स बहुत अच्छे से क्लियर करिएगा। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पार्ट्स ऑफ बैंक और इसकी कैपिटल क्या है, अकाउंट्स के बारे में, डी से बैंकिंग सेक्टर का रिस्क क्या होता है, ठीक है ना? डॉक्यूमेंटेशंस का वेरिफिकेशन कैसे होता है, अगर किसी के पास कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट नहीं है तो क्या उसका अकाउंट नहीं खुल पाएगा? आपसे ऐसे क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकता है कि मान लीजिए अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो क्या हम आपका अकाउंट ओपन नहीं कर सकते? तो पढ़ के जाइए, अकाउंट ओपन करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। अगर कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, आप देख पा रहे हैं ना लास्ट वाला क्वेश्चन? एक मिनट लीजिए, मैं हाइड हो गया हूं, लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? क्या क्वेश्चन लिखा है मैंने, व्हाट इफ द कस्टमर डोंट हैव अबव डॉक्यूमेंट्स, कैन ही नॉट ओपन एन अकाउंट, ठीक है ना? अबव डॉक्यूमेंट्स में मतलब आप लोगों को कुछ भी डॉक्यूमेंट्स वो प्रोवाइड करा देगा, ठीक है? लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है? या आप लोगों से कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल, कुछ भी मेंशन कर देगा कि अगर आपके पास ये वाले डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो क्या आपका अकाउंट ओपन नहीं हो सकता? तो आप इस तरीके से तैयार रहिएगा इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए कि अकाउंट को ओपन करने के लिए क्या-क्या नीड्स होती हैं, ठीक है ना? स्क्रीनशॉट्स लेते रहिए आप लोग। एनपीए के टाइप्स के बारे में पूछ लेता है, एनपीए के बारे में भी पढ़ के जाना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट और उसकी टाइप्स क्या क्या होती है, ओवरड्राफ्ट क्या होता है, ये तो क्वेश्चंस बहुत पूछा गया है।
आरबीआई के फंक्शंस क्या होते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी, सारा कुछ पढ़ के जाना। रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट के बढ़ने से क्या होता है, रेपो रेट के कम होने से क्या होता है, क्रेडिट और डेबिट कार्ड का डिफरेंस, चेक्स एंड डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है ना, ये सब पढ़ के जाइएगा। पीसीए, एनपीसीआई, बैंक रेट क्या है, रिजर्व मॉर्टेज लोन क्या होता है, ठीक है ना, इसके स्क्रीनशॉट्स लेते रहिए आप लोग। ठीक है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या होते हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपके, कॉल मनी, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट, नोटिस मनी, टर्म मनी भी पढ़ लेना, ट्रेजर्स बिल्स क्या होते हैं, ठीक है, मैच्योरिटी पीरियड और डिनोमिनेशन ऑफ सर्टिफिकेट में क्या डिफरेंस होता है, ये चीजें क्या होती हैं, म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, एटीएम के टाइप्स क्या होते हैं, एटीएम खुद में क्या होता है, ठीक है ना, तो इसके बारे में प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस क्या होते हैं ये, ठीक है ना, जैसे मैं थोड़ी देर के लिए हाइड हो रहा हूं, नीचे वाली लाइन पढ़ लीजिए, ठीक है ना, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, अगर मैं आपसे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी मांग रहा हूं तो मैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकता हूं, अगर मैं आपसे प्रूफ ऑफ एड्रेस मांग रहा हूं तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो सकते हैं, ठीक है ना, इनको बस पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि इनको रट्टा मारना है, आप अपने टीचर से इसके आंसर्स ले लीजिए, गूगल से ले लीजिए और इनको जस्ट पढ़िए आप लोग, ये होते क्या है, पढ़ने से आपके दिमाग में बैठ जाएगा, अच्छा ये चीजें होती है, चाहे हिंदी में ही पढ़ लीजिए, मतलब क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़िए, उसको हिंदी में समझ लीजिए अपने टीचर से कि सर ये क्या क्या होता है, पर आपके को ये क्वेश्चंस की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना, आपको ऐसा नहीं रटा हुआ कोई जवाब देना, बस आपको उसको चेक करना है कि आपको थोड़ा बहुत बेसिक पता है, थोड़ा बहुत भी, ठीक है ना, ज्यादा डीपली नहीं जाएगा वो। सब्सिडीज क्या होती हैं, सबसे ये पूछ सकता है, अभी तक पूछा नहीं लास्ट इंटरव्यू में, पर पूछेगा जरूर ये, ठीक है, बीपीएस क्या होता है, एमपीसी क्या होता है, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर में कोड्स क्या क्या होते हैं, आरटीजीएस क्या होता है, ठीक है ना, सुना है ना आरटीजीएस, एनईएफटी के बारे में पढ़ के जाइएगा, ठीक है, इन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन से होने वाले मतलब फायदे और नुकसान क्या क्या है, ठीक है, मतलब क्रॉस क्वेश्चनिंग आप खुद से बना सकते हैं, बस उसकी नॉलेज होनी चाहिए। अब आप प्राइवेटाइजेशन के बारे में पढ़ के जा रहे हैं तो आपको पता है ना इसके होने से या ना होने से क्या क्या फायदा या नुकसान है, ठीक है, तो गवर्नमेंट इज इन्फ्यूजिंग मनी इन पब्लिक सेक्टर बैंक, व्हाट इज द नीड, ठीक है, व्हाई द गवर्नमेंट इज इन्फ्यूजिंग मनी, ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैंक गारंटी एंड लेटर ऑफ क्रेडिट, डेप्ट ऑफ इनकम रेशियो, ठीक है, सब पढ़ के जाइएगा। कुछ मैंने टर्मिनोलॉजीज भी इकट्ठी करी है, काफी बच्चों से पूछा है कि भाई कुछ पूछा गया तो उन्होंने कहा सर इन्फ्लेशन, रिसेशन, ठीक है, ब्रिज लोन, बैंक्रप्टेसी, एसेट्स, इनके बारे में ज्यादा पूछा गया, तो मैंने उसके अलावा है ना कुछ और चीजें भी आपको दी है, ठीक है ना, ये भी आप पढ़ के जाइएगा, ठीक है ना, इनसे भी पूछ सकता है आप लोगों से, ठीक है। आगे चलते हैं, इक्विटीज, अकाउंट रिसीवेबल, अमोर्टाइजेशन, ठीक है, एन्युटी, ये सब पढ़ के जाइएगा। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन क्या होता है, डिविडेंड क्या होते हैं, ठीक है, डीमैट अकाउंट क्या होता है, डीमैट अकाउंट समझते हैं ना, जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो अपना डीमैट अकाउंट ओपन कराते हैं, इसके लिए क्या क्या नीड होती है, डीमैट अकाउंट का यूज क्या होता है, डिफ्लेशन क्या है, ठीक है, कुछ और टर्मोलॉजीज है, आईएफएससी, ये कोड्स होते हैं ना, एमआईएस, एमआईसीआर कोड, चेक के नीचे के नंबर के कोड क्या बयां करते हैं, ठीक है, पैन कार्ड के नंबर क्या बयां करते हैं, उसकी भी कोड की नंबरिंग कैसे है, कुछ भी पूछ सकता है ना, तो थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा। सीटीएस, एनपीसीआई के बारे में, ठीक है, ये फुल फॉर्म पूछ सकता है, ठीक है ना, बस एक एक बार पढ़ोगे, भीम के बारे में अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक है, कब स्टैब्लिश्ड हुआ, क्यों हुआ, ठीक है, किसने बनाया, इसके फाउंडर कौन है, ठीक है, नियो बैंकिंग, मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये सब आईपीओ के बारे में, ठीक है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट, प्राइम रेट क्या होता है, प्लास्टिक मनी मेरे से पूछा गया था इंटरव्यू में, प्लास्टिक मनी लाइक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड जो होते हैं ना उनको प्लास्टिक मनी कहते हैं, ठीक है ना, मतलब पढ़ के जाइएगा अच्छे से, ठीक है ना, मैं सारी चीजें लाया हूं बहुत सारी इकट्ठी करके, बस एक एक बार भी पढ़ लोगे ना तो इंटरव्यू आपका बहुत अच्छा जाने वाला है। ईएमआईज क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, इक्विटी रेशियो क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होती है, ठीक है, ये स्टार 99 हैश की सर्विस क्या होती है, एक बच्चे से पूछा गया था, देखो मैंने ये भी क्वेश्चन डाल दिया, आप गूगल पे टाइप करना ना इंटरव्यूज तो आपको दिखेंगे ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसलिए मैंने कहा कि इंटरव्यू में जितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैं सब इकट्ठे करके लेकर आया हूं, ठीक है, कुछ करंट अफेयर्स के बारे में पूछ लेता है, लाइक बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में पूछ लेगा, जो भी अभी रिसेंटली
आई होगी, लॉन्च हुई होगी, ठीक है ना? तो जैसे कोई भी नई चीज़ अभी आई है मतलब 4-5 महीने के अंदर-अंदर, तो उसके बारे में आपसे पूछ लेगा। जैसे मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था टॉप 5 पावरफुल वुमेन के नाम बताइए, ठीक है ना? तो ऐसे कुछ क्वेश्चन्स आते हैं तो सब इकट्ठे करके लाओ। कमिटीज़ फॉर्म्ड, फेस्टिवल्स इन इंडिया, डिफेंस एक्सरसाइजेज़, ठीक है ना? लोन इश्यूड बाय वेरियस ऑर्गनाइजेशंस, ग्रैंड प्रिक्स मतलब स्पोर्ट्स से रिलेटेड आप नॉलेज लेकर जाइएगा। आपके रिज्यूमे में जो स्पोर्ट्स मेंशन है उसके बारे में अगर हाल फिलहाल फिलहाल में कोई एक्टिविटी हुई है, कोई टूर्नामेंट हुआ है उसके बारे में पढ़ के जाइएगा। ठीक है? टारगेट ईयर्स के बारे में, ठीक है ना? पर्टिकुलर ईयर में ये होने वाला है, आगे मतलब 2025 में वर्ल्ड कप होने वाला है, इंडिया कराएगा, कुछ भी एक्स वाई जेड है, जो भी टारगेटेड ईयर्स होते हैं उनके बारे में पढ़ के जाइएगा। करंट अफेयर से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है ना? तो आपके बैंक के बारे में पूछ लेगा। आपसे जैसे पूछ लिया कि आपको किस बैंक में इंटरेस्ट है, उसका चेयरपर्सन बताइए, उसकी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर है, हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, ठीक है? ब्रांचेस कितनी है उसमें, टैगलाइन क्या है हमारे बैंक की? मतलब हमारा बैंक इन द सेंस आपसे पूछेगा आपका फेवरेट बैंक कौन-सा है? आपसे जैसे मान लीजिए पैनल आपका बैठा हुआ है पीएनबी के अंदर, तो पीएनबी के बारे में पढ़ के जाना, अपना कोई फेवरेट बैंक है आपका उसके बारे में अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है? अगर आप एसबीआई का इंटरव्यू देने जा रहे हो तो एसबीआई के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है? इंश्योरेंस का इंटरव्यू देने जा रहे हो तो इंश्योरेंस के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है? तो ये चीजें हैं। बैंक मर्ज को लेकर आपकी राय क्या है? इससे होने वाले बेनिफिट्स और नुकसान बताइए, ठीक है? प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक के बारे में जो आपने सुना है उसके बारे में आपके व्यूज़ क्या हैं? अभी सुना था ना कि बैंक प्राइवेट हो रहे हैं, कुछ बैंक 1-2 बैंक प्राइवेट कर देंगे ये, तो उससे बेनिफिट क्या है? आपके व्यूज़ क्या हो सकते हैं? ठीक है? आपका अकाउंट कौन से बैंक में है? ठीक है? उसकी टैगलाइन पूछ सकता है, उसकी कितनी ब्रांच है? ठीक है? उस बैंक का गोल क्या है? उसकी कितनी उसका हेडक्वार्टर क्या है? उसकी ब्रांचेज़ कितनी हैं? ठीक है? तो ये आपसे पूछ लेगा, ठीक है? डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक अकाउंट ये तो मैंने बता दिया। आरबीआई कंट्रोल द फॉरेन रिजर्व, क्या आरबीआई फॉरेन रिजर्व को कंट्रोल करता है और कैसे करता है? ठीक है? आरबीआई किस-किस बैंक को कंट्रोल में लेता है? ठीक है? बैंकर्स बैंक कहा जाता है तो आपको सारी नॉलेज होनी चाहिए। कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का नाम ले देगा, पूछेगा क्या आरबीआई इसको कंट्रोल करता है? तो आपको तुरंत बताना होगा हाँ या ना। तो इसलिए पढ़ के जाना आरबीआई किस-किस ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करता है बैंक के साथ-साथ। ठीक है? कैड के बारे में पढ़ के जाइएगा, इससे क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट टाइम। ठीक है? क्रेडिट सीआरए के बारे में पढ़ के जाइएगा, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्या होती है? ठीक है? इसके बारे में क्या-क्या इन्फॉर्मेशंस है आपके पास? ठीक है? तो मैं 1 मिनट हाइड हो जाता हूँ, पीछे कंटेंट आ रहा है। ठीक है? फिक्स्ड और रिकरिंग डिपॉजिट के बारे में पूछ सकता है। ठीक है? तो कोई भी रिसेंटली अगर बैंक से रिलेटेड कोई रिसेंटली न्यूज़ है उसके बारे में आपसे पूछ सकता है, ठीक है? किसी भी अदर टाइप के लोन के बारे में आपसे पूछ सकता है, आपके पेरेंट्स ने अगर कोई लोन लिया है तो क्यों लिया है? उस लोन से क्या बेनिफिट है? उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? अगर वो लोन इतने टाइम में पूरा कर दें तो मतलब उनको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? आपको एक कागज़ और पेन दे देगा इसके लिए, ठीक है ना? आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। ठीक है ना? तो थोड़ा-सा इन चीज़ों के लिए सही रहना आप लोग एकदम तैयार रहना, इसलिए मैंने सारे क्वेश्चन्स आपको लिख दिए हैं। इंटरेस्ट रेट ऑफ लोन यू हैव टेकन ये देखो मैंने कहा ना, ओवरसीज़ ब्रांच बताइए, ठीक है? ये सारी चीज़ें पढ़ के जाइएगा। पेमेंट बैंक्स क्या होते हैं, ठीक है ना? तो पेमेंट बैंक्स के बारे में आप लोगों से पूछ सकता है, सिचुएटेड ऑफ बाउंड्री ऑफ स्टेट वेयर यू अप्लाई, ठीक है? एक्स, वाई, ज़ेड स्टेट के बारे में आपसे जो करंटली अभी रिसेंटली किसी एक्टिविटी में होगा कोई स्टेट उसके बारे में पूछ लेगा, ठीक है? चलिए, किसी स्टेट से अगर आप भर रहे हैं तो उसके बारे में कोई फेमस क्रॉप्स के बारे में पूछ लेगा या कोई ऐसी चीज़ जो अभी बहुत पॉपुलर है उस स्टेट की, उसके बारे में पूछ लेगा। एग्रीकल्चर के बारे में पूछ सकता है, ठीक है? अगर आप जैसे एएफओ का एग्ज़ाम्स भरते हैं, ठीक है? तो उसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन्स आ जाते हैं। ठीक है, नाबार्ड का अगर फॉर्म भरते हैं तो नाबार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस ज़रूर आएँगे। मतलब वहाँ पे बैंक हटा के आप लोग नाबार्ड को इंसर्ट कर देना, ठीक है? अर्बन बैकग्राउंड क्या होता है, रूरल अर्बन में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है? लिटरेसी रेट क्या है, मेल फीमेल का रेशियो क्या है, ठीक है? ये चीज़ें थोड़ा-सा पढ़ के जाइएगा।
अगर आप नियर अबाउट भी बता देंगे ना तो वो सेटिस्फाई हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमें सारी चीज़ें याद हो, अगर आप थोड़ा बहुत भी एक बारी पढ़ के जाएँगे तो नियर अबाउट भी बता देंगे तो काम चल जाएगा। सम क्वालिटीज़ ऑफ पीओ, जैसे आप पीओ का या इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो पीओ की क्या-क्या क्वालिटीज़ होती है, उनका वर्कलोड क्या-क्या होता है, ठीक है? उनको कौन-सी डेज़िग्नेशंस मिलती हैं, ठीक है? तो अगर आप क्लर्क का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, क्लर्क में तो चलो इंटरव्यू है ही नहीं, पहले होते थे, ठीक है? अब तो बंद कर दिए। तो क्वालिटीज़ ऑफ पीओ, जैसे पीओ का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, अगर आप लोग आरबीआई का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, वहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर लगे हैं, तो उसकी क्वालिटीज़ क्या हैं, ठीक है? उसका वर्कलोड क्या होता है, वर्क परफॉर्मेंसेस क्या-क्या होते हैं, ठीक है? किसी फेमस पर्सनैलिटी का नाम बताइए जो आपकी स्टेट में हो, उसके बारे में थोड़ा-सा जिसका भी नाम लोगे डिटेल अपने पास रखिएगा। आपकी हॉबी पूछ सकता है, हॉबी से रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेगा, ठीक है? उससे रिलेटेड स्टेट पूछ लेगा, जैसे आपने बोला मेरी हॉबी है क्रिकेट, ठीक है? तो आप इंडिया में रहते हैं, ऑब्वियस सी बात है और क्रिकेट नॉलेज है, तो इंडिया से क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछ लेगा। लाइक इफ यू प्लेइंग क्रिकेट देन ये देखो मैंने मेंशन कर दिया ना, एजुकेट विलेजर्स रिगार्डिंग द प्रोडक्ट ऑफ बैंक गेन ट्रस्ट, ठीक है? ये पढ़ के जाना है सारी 5 प्रॉब्लम बताइए रूरल बैंकिंग की, मैंने कहा ना अर्बन रूरल के बारे में पढ़ के जाइएगा। डिफरेंस बिटवीन मर्जर्स, एक्विजिशंस, टेक ओवर्स, इनके बारे में पढ़ के जाइएगा, तभी आप वहाँ पे डिफरेंस बता पाएँगे। जीडीपी क्या होता है, जीएसटी क्या होता है, ठीक है? जीडीपी की कैलकुलेशन कैसे होती है, ये सब चीज़ें पढ़ के जाइएगा। मैं सारे क्वेश्चंस इसलिए निकाला है, मेरे को इसकी छँटाई करने में ही बहुत समय लग गया। आप लोगों के लिए क्वेश्चन छाँटना, उनको लिखना, कोई क्वेश्चन रह ना जाए, ठीक है? अगर आप ये पढ़ लिया ना तो आपका इंटरव्यू कोई फेल नहीं कर पाएगा। एक-एक बारी पढ़ के चलो ज़रूर चले जाइएगा। कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी लेकर आया हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना? ये सारे कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं आप लोगों के। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? ये ज़रूर आप लोगों को पढ़ के जाने हैं, ठीक है? और भी क्वेश्चंस हैं, वायरस, फायरवॉल, ठीक है? ये सब पढ़ लीजिएगा। लैन वायर क्या होती है, प्रोटोकॉल क्या होते हैं? अगर आपको बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज है, तो वो बेसिक आपका चेक करेगा। हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा। जो-जो आप रिज्यूमे में मेंशन करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। अगर आपने कोई लैंग्वेज कर रखी है, ठीक है? तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई कंप्यूटर का टीचर नहीं होगा, कंप्यूटर से रिलेटेड बेसिक अगर उनको आता है, तो ज़रूर पूछेगा। ठीक है? क्लाउड कंप्यूटिंग, ये तो अभी लेटेस्ट है, ये तो मतलब ये चीज़ें आपसे पूछ लेगा, ठीक है? एंड्रॉयड के बारे में पूछ लेगा, ठीक है? अभी कोई साइबर क्राइम हुआ है रिसेंटली अगर, तो उसके बारे में पूछ लेगा। डब्ल्यूडब्ल्यू डॉट जो हम करते हैं, उसमें क्या है, इसका मतलब क्या है, फुल फॉर्म क्या है, ठीक है? 4G, 5G पूछ लेगा, क्या होते हैं ये, ठीक है? वोल्टी क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ये आता है ना, नेटवर्क्स आते हैं ना आप लोगों के, ठीक है? तो सीबीएस क्या होता है, वीएलसीआई, सारी चीज़ें लेकर आया हूँ मैं। ये आ गया भैया आपका डॉक्यूमेंटेशन का ब्लॉक। काफ़ी बच्चा इसके लिए वेट कर रहा है कि सर डॉक्यूमेंटेशन में क्या रखना है। अपने कॉल लेटर का प्रिंट आउट निकाल के रखिएगा और उसके साथ में जो-जो मैं चीज़ें दे रहा हूँ ना, साथ में 2 फोटोकॉपी आप उसकी ज़रूर लेकर जाना। जो-जो मैं आपको यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, जो बताऊँगा अभी, हर एक की 2 फोटोकॉपी आपको करा के लेकर जानी है। एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भरा होगा स्टार्टिंग में, ठीक है? तो उसको आप लोगों ने सेव कर लिया होगा। आपकी ईमेल आईडी पे रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड भी आया होगा, ठीक है ना? तो वो एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट भी निकाल के लेके जाना। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ कम से कम 8 से 10 लेकर ज़रूर जाइएगा। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफ़िकेट लेकर जाना, ठीक है? नहीं तो 10th का तो सर्टिफ़िकेट ज़रूर लेकर जाना ही जाना। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आईडी प्रूफ के लिए लेकर चले जाना। कोई भी 2 ले जाना, कोई भी 1 नहीं, कोई भी 2, ठीक है? 2 कम से कम लेके जाना। किसी एक में अगर फ़ोटो क्लियर नहीं आ रही, तो वो दूसरे को प्रेफ़र कर लेगा। 10th-12th की मार्कशीट ज़रूर लेकर जाइएगा। जितने भी डॉक्यूमेंट्स कह रहा हूँ, सबकी 2 फ़ोटोकॉपी करा के ज़रूर लेकर जाना। ग्रेजुएशन की डिग्री, जो फाइनल डिग्री आती है और जितने सेमेस्टर की मार्कशीट्स हैं, सब लेकर जाइएगा। अगर ओरिजिनल डिग्री नहीं आई है, तो उस केस में आप लोग प्रोविज़नल डिग्री ले जा सकते हैं, ठीक है? एनी एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन, अगर आपने कोई पोस्ट ग्रेजुएशन करी है
या कोई अलग से कोई कोर्स करा है, कोई भी एक्टिविटी करी है, तो उसकी मार्कशीट या सर्टिफिकेट जो भी आपके पास है वो ज़रूर लेकर जाइएगा। जो चीज़ें आप अपने रिज़्यूमे में मेंशन करेंगे, वो चीज़ों के सर्टिफिकेट या मार्कशीट अगर आपके पास है तो उसको ज़रूर लेकर जाना। अगर नहीं है, तो क्यों नहीं है उसका जवाब तैयार करके लेके जाना। ठीक है? ये देखिए, मैंने कहा था ना 4 टू 5 कॉपी मतलब 2 कॉपी तो आप लोगों को नीड है, 2 फोटोकॉपी। 4 से 5 इसलिए कहा जाता है कि जैसे कि मान लीजिए अगर आपकी 1-2 फोटोकॉपी मिसप्लेस भी हो जाती हैं तो इसलिए। 4 से 5 फोटोकॉपी भी अगर लेके जाएँगे तो चलेगा। रिज़्यूमे है, बायोडाटा फॉर्म का मतलब क्या हो गया रिज़्यूमे, ठीक है ना? इसकी 4-5 कॉपी ले जाना रिज़्यूमे की, मतलब 2 तो कंपल्सरी है हर एक की। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप जनरल कैटेगरी से फिर तो नहीं, पर अगर आप कोई रिजर्व कैटेगरी से हैं तो उसका सर्टिफिकेट ज़रूर होना चाहिए अप टू डेट का। एनओसी अगर आपने फॉर्म भरते वक़्त मेंशन करा था तो उसका भी आप लोगों के पास जो भी उसके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप लोगों को लेकर जाने हैं। डिसेबिलिटी अगर आपने फॉर्म भरने के साथ कुछ मेंशन करा है तो उसका भी प्रूफ लेकर जाना, सर्टिफिकेट लेके जाना। अगर आप एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं, तो कोई भी आपका सर्विस का सर्टिफिकेट है, ठीक है? या अथॉरिटी ने जो भी आप लोगों को लास्ट में दिया होता है, ठीक है? वो सारे अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके लेके जाना एक्स सर्विसमैन पर्सन, ठीक है? तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, ओरिजिनल लेके जाना, साथ में 2-3 कॉपी हर एक डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी करा के लेके जाना, पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ थोड़ी ज़्यादा ले जाना, 8 से 10 एक पर्टिकुलर फ़ोल्डर लेके जाना, जिसमें आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होंगे। एक फ़ोल्डर में हर एक डॉक्यूमेंट का फोटोकॉपी लगा होगा, बाकी जो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स होंगे वो सब आपके बैग के अंदर, ठीक है? अगर उनको नीड होगी तो आप उनको फिर अलग से शो कर देंगे, दे देंगे। क्लियर? रिज़्यूमे अपना ओरिजिनल के साथ भी रखना और फोटोकॉपी वाले के साथ भी ज़रूर रखिएगा। ठीक है? तो ये चीज़ें आप लोगों को पास होनी चाहिए। रिज़्यूमे में जो-जो चीज़ें आप मेंशन कर रहे हो पढ़ लेना, कोई अदर एक्टिविटी कोई अदर कोर्सेज़ आपने मेंशन करा है, तो उसकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट ज़रूर लेकर जाना। 10th 12th की मार्कशीट और आपका कोई भी आईडी प्रूफ, इन तीनों में और आपके एप्लीकेशन फॉर्म में जो नाम है, स्पेलिंग है, ठीक है? पेरेंट्स का जो नाम है, उनकी जो स्पेलिंग है, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस सब कुछ सेम होना चाहिए। सब कुछ सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है, तो उसको सेम करा लीजिएगा। आपको टाइम पीरियड मिलता है। मेंस के बाद इंटरव्यू में आपको 20 से 25 दिन मिलते हैं, आप उसको चेंज करा लीजिएगा। इन केस चेंज नहीं हो पाता तो गवर्नमेंट का कोई अप्रूव्ड आपके पास लेटर होना चाहिए, कि हाँ जी, इसके नाम में यहाँ दिक्कत हो गई थी, हम लोगों ने इसका प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है, तो ये 1-2 दिन में हो जाएगा। तो कोई भी अप्रूव्ड कागज़ होना चाहिए जो आप वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पे उनको शो कर पाएँ, ठीक है? ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से, ठीक है? बाकी मैंने सारी इन्फॉर्मेशंस आपको दे दी है अपनी तरफ से, ठीक है? बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छे से इंटरव्यू देकर जाइएगा। जितने क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाए हैं, सब एक-एक बार पढ़ लीजिएगा। रट्टा मारने की नीड नहीं है, बस आपको क्वेश्चन समझ आने चाहिए। ऐसा नहीं है सारे क्वेश्चन पूछेगा, 15 मिनट का इंटरव्यू होता है, 10 मिनट आपके इंट्रोडक्शन में लगा देगा, 5 मिनट वो आपसे मज़े लेगा। 5 मिनट में 1-2 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछ लेगा, 1-2 बैंकिंग के क्वेश्चंस पूछ लेगा, 1-2 आप लोगों के कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा, 1-2 पर्सनल क्वेश्चंस पूछ लेगा, बस ये होगा। तो 10 मिनट आपके वो इंट्रोडक्शन में लगाएगा, उसमें क्रॉस क्वेश्चनिंग करेगा और 5 मिनट आपसे वो प्ले करेगा। तो इसलिए मैंने आपको सारे क्वेश्चंस दिखा दिए जो-जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, बस आप लोग एक-एक बार उनको पढ़ लीजिएगा। ये चारों पार्ट्स अच्छे से दोबारा देख लेना, ठीक है? वीडियो को पॉज़ कर के बार-बार देख लेना, जो चीज़ नोट करने वाली है नोट कर लीजिएगा और अगर ये चारों सेशंस आपको अच्छे लगे हों, चारों पार्ट्स, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है अपने सभी सर्कल में जितने भी ग्रुप में आप लोग ऐड हैं, सब में फैला दो। भई किसी बच्चे का भला ही हो जाएगा, नहीं तो लोग बाग 1-1 महीने की कोचिंग लेते हैं इंटरव्यू की। क्या होना है, क्या नहीं। आपके हिमांशु सर ने सब कुछ फ्री में दे दिया यूट्यूब पे। आप यूट्यूब पे सर्च भी करना, पूरा इंटरव्यू की वीडियो कोई नहीं दे रहा। बस 15-20 मिनट की वीडियो बनाई, बस बेस्ट ऑफ लक, चलो छुट्टी। आप देखिए मैंने आप लोगों के लिए 4 पार्ट में, हर पार्ट में 30-30, 40-40 मिनट आपकी वीडियो बनाई है। हर पार्ट में आपको डिटेल में समझाया। तो एक छोटी-सी रिक्वेस्ट तो आपसे माँग सकता हूँ ना, कि आप लोग अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करिए, बाकी बच्चों को इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइए।
ठीक है। बाकी आप लोगों को प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए कोई भी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप मेरे को टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। मेरा टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आप टेलीग्राम एप्लीकेशन को ओपन करो, वहां पे लिख के सर्च करिए हिमांशु गुप्ता बैंक, आपको मेरा ग्रुप दिखेगा, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। तो आप जैसे इस ग्रुप को ज्वाइन करेंगे वहां पर सारी पीडीएफ्स पड़ी हुई हैं, आप उन पीडीएफ्स को ऑलरेडी देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, और बाकी पीडीएफ्स में उनको डेली बेसिस पे और भी डालता रहता हूं। ठीक है। बेस्ट ऑफ लक बच्चे, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।